हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी मीडिया के उन सभी दावों की हवा निकाल दी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इस बार पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगा। फेटफ ने यह साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को फेटफ की टीम की निगरानी में टेरर फाइनेंसिंग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, ठोस कार्रवाई करनी होगी। जिस पर कमर चीमा का ये कहना है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद, जिनके इतिहास के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है, इनके खिलाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी रियासत ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। आज फिर वही हुआ जिसका डर था, और वो ये कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जो अपनी जिसको वो कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लिया है। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि जब 27 में से 24 पॉइंट्स पाकिस्तान ने किए थे। आज जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मार्कस, उन्होंने ये कहा कि 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब रह गया एक पॉइंट, और अब जाहिर बात है कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बेसिकली दिस इज व्हाट एफएटीएफ ऑल अबाउट इज। तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है, और प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव करनी है उन तमाम ग्रुप्स की और एंटिटीज की जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। ये एफएटीएफ ने कहा है कि उन ग्रुप्स की, एंटिटीज की, एंड मे बी इंडिविजुअल्स भी इसमें आते हैं, जो क्योंकि वो वर्ड यूज करते हैं, एंड देयर एसोसिएट्स, और हमें ये बताना है कि आपकी जो पेनल्टीज हैं वो इफेक्टिव हैं। और जब तक पाकिस्तान ये शो नहीं करता, ये आइटम्स क्लियर नहीं करता जो एफएटीएफ है वो, और हमें वेरीफाई नहीं करता, तो ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। मैं देख रहा था अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अजहर, उन्होंने कहा जी कि हमने कंप्लायंस कर दी है, लेकिन उसकी एफएटीएफ अब इफेक्टिवनेस की भी बात करता है। अब जाहिर बात है, इफेक्टिवनेस मींस दैट दे वांट टू कंटिन्यूअसली वॉच एंड मॉनिटर कि जो आप काम कर रहे हैं ये कोई इस तरह के काम तो नहीं आप कर रहे कि आप जिसे कहते हैं ना कि फॉर टाइम बीइंग आप वो मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे, उन चीजों को नहीं देख रहे। इसमें व्यूअर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो जो पॉइंट है जिसको एफएटीएफ लेकर के हमें दबा रहा है, और मेरा ख्याल है ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमने इस पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, और ये एक नेशनल लॉस भी है कि हमें ये कहा गया था कि आप जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे ऊपर लगी थी, वो 1267 एंड 1373 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दैट इज अबाउट हाफिज सईद। और अब ये जो चीज थी ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीज अभी हो रही है। ये अगर चीज पहले हो जाती तो आज हमारी इस चीज से हमें जो है वो जान छूट जाती। लेकिन क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर हमने उस वक्त ये समझा कि ठीक है, इस मसले को लिंगर ऑन करते रहें, और एक मोटिव ये था कि शायद हमें खामोश रहना चाहिए, अभी तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसको बाद में देख लेंगे। जिस तरह हमारी एक अप्रोच ये है कि हम फायर फाइटिंग करते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमें वाकई चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि चीजें जो हैं उनकी फायर फाइटिंग करें, अगर हमारे पास एक इशू आ गया तो उसको उसी वक्त एड्रेस करना है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म एज ए स्टेट लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते, जिसको मुझे फिर हमें अफसोस भी होता है, और फिर एक हमारी हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती है, जो पिछली हुकूमत होती है वो उससे पिछली हुकूमत पर डाल देती है, और ये कहते हैं कि ये हमारे दौर में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एफएटीएफ की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारे दौर में नहीं, ये तो पिछले दौर से आया। लेकिन अगर माजी में जाएं तो हमें पता चलता है कि हाफिज सईद जो था वो कोई
नई प्रोडक्ट तो नहीं है, वो कोई नया बंदा तो नहीं है, वो पुराना है। हमें पता है उनका माजी क्या है, माजी किस तरह का था। हम बेसिकली हर चीज को, जो गलतियां हुई हैं माजी में, मानेंगे, लेकिन बहुत स्लो मानेंगे। और उसमें फिर पूरी स्टेट को उसकी वो फेस करना पड़ता है, एक एम्बैरेसमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है। गो के हमने बहुत मेहनत की, बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई पाकिस्तान को इन सारी चीजों में। लेकिन अब अगर आप देखें, ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये ऐसी चीज थी, मैं इसमें पहले भी बात कर चुका हूँ कि 1267 एंड 1373 ये एक ऐसी तलवार थी जो पिछले कई सालों से हमारे ऊपर लटक रही है। ये को आज का ये तो नहीं है हमारे ऊपर जो ये डेजिग्नेट किए गए आफत सईद को और उनके एसोसिएट्स को, ये आज तो नहीं हुआ, ये बहुत पहले हुआ है। तो ये क्या हुआ कि हम पहले नहीं कर सके? ये पार्लियामेंट वैसे तो हम छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी मुस्बत खबरें दें, अच्छी खबर दें। जाहिर बात है अच्छी खबर भी देनी चाहिए और बहुत अच्छी खबरें हैं भी जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन द पॉइंट विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि जब आप एक तलवार आपके ऊपर लटक रही है और उसको एड्रेस नहीं करते और फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम रहती है, तो फिर आप किस तरह अच्छी खबर निकलेगी? हम देखते हैं पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बैठ के, हम नहीं समझते कि पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन ये किस तरह हमें देख रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कि हाफिज सईद के ऊपर है, इसको तो दूसरे ममालिक का इसमें तो कोई कसूर नहीं है, इट हैज हिस्ट्री। हमें उस चीज को बहुत पहले करेक्ट कर लेना चाहिए था। और मैंने बहुत पहले भी ये अर्ज करता रहा हूं कि जब पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहा था, जब स्वात में और फाटा के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स से हम लड़ रहे थे, और जो दहशतगर्दी की जंग है वो लाहौर, कराची, पिशावर, इस्लामाबाद और बड़े बड़े कैपिटल्स में आ गई और बड़े बड़े शहरों में आ गई, और अवाम जो है वो अपनी जानें खो रही थी, उस वक्त हमने क्यों ना इस मसले को परमानेंटली इसको देख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमने इसको उस वक्त परमानेंटली सॉल्व किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज हम आखिरी, जैसे कहते हैं ना, आखिरी वक्त तक हम इंतजार करते रहते, शायद हम बच जाए।